वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात, हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ भी की गई। जिला दियामर, गिलगित और गिजर में रेलों और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसानात हुए। 21 जुलाई को बाबूसर शाहरा पर रेला कई सयाहों को बहा ले गया था। अब तक 10 से ज्यादा अफराद लापता हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत देने का बायस बन रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों को सूदमंद करार देते हुए कहा गया कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और अमरीका की भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली इस कामयाबी की मिसालें हैं। जबकि फील्ड मार्शल का कश्मीर से मुतालिक ठोस मौक़िफ़ और ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ का निफाज भी इसी कामयाबी की कड़ियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान तिजारती, इंसदाद दहशतगर्दी और मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी पर मुशावरत की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात उस्तवार करना भारत के लिए परेशान कुन है। फील्ड मार्शल की कोशिशों के बायस ही अमरीका अब पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ और नाइट विजन चश्मे फरोख्त करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुकावट बन रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दो तरफ़ा उमूर समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने और करीबी राबते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। चीनी कार्टेल केस की समाअत, शुगर मिलों की दरख्वास्त पर मौखिर कर दी गई। मुसाबकती कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 से 25 सितंबर तक मुकर्रर कर दी। 70 से जायद शुगर मिलों ने समाअत मौखिर करने की दरख्वास्त दी थी, जबकि 50 से जायद मिलों ने ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दी। मुसाबकती कमीशन ने कहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने की गरज से एक बार समाअत मुलतवी की जाती है, मजीद ताखीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। चीनी के मुकर्रर करदा निर्ख पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चीनी महंगे दामों फरोख्त करने पर 24 घंटों में 480 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब भर में 43 अफराद गिरफ्तार, 16 मुकदमात दर्ज, 437 को जुर्माने आयद। कराची में चीनी की होलसेल कीमत में 4 रुपए की कमी। होलसेल में चीनी 176 रुपए फी किलो है। होलसेल में हफ्ते को चीनी 180 से 178 रुपए में फरोख्त हो रही थी। कोयटा में चीनी 190 से 195 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। होलसेल में चीनी फी किलो 178 से 180 रुपए में दस्तयाब है। जिले इंतजामिया ने चीनी का रिटेल कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। बलोच लापता अफराद की फैमिलीज का एहतजाज खत्म करवाने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डीसी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते। क्या मुजाहिरीन को एहतजाज की इजाजत दी हुई है? इंतजामिया कहाँ है? क्या कर रही है? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा है कि हम उन्हें एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह दे सकते हैं। अदालत का 2 हफ्ते बाद आइंदा समाअत पर बगैर किसी नाकामी के रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला केस। अदालत ने मुलजिमा गुलनिसा के वकील की CDR डेटा की फराहमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वीडियोज फराहमी की दरख्वास्तों पर भी फैसला महफूज कर रखा है। वीडियोज फराहमी की दरख्वास्त पर फैसला आइंदा समाअत पर सुनाया जाएगा। मुलजिमा पर चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले में सहूलतकारी का इल्जाम है।
पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खराज पेश करने का दिन। आज यौम शोहदा के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शोहदा की यादगार पर फूल रखे जा रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में शम्में रोशन की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में 8000 से जायद पुलिस एहलकारों ने लहू का नजराना पेश किया। बतौर फ्रंट लाइन दिफाई फोर्स अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। पुलिस के हजारों शोहदा हमारा फख्र हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस के तमाम शोहदा को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी, जराइम और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जान निशावर करने वाले पुलिस अफसर और जवान कौम के हीरोज हैं। भावलपुर में शक की बुनियाद पर खातून को उसके वालिद, भाई और शोहर ने मिलकर फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। खातून के कत्ल को तबई मौत जाहिर करके तदफीन की कोशिश की जा रही थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO की मुद्दत में मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरा T20 13 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। साहबजादा फरहान के 73 और साइम अयूब के 66 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने हाई स्कोरिंग मैच में सिर्फ 20 रन देकर जेसन होल्डर की कीमती विकेट हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने पर टीम को मुबारकबाद। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज की मकतूल मुसलमान पुलिस अफसर के जनाजे में स्कार्फ पहनने पर गवर्नर कैथी होचल पर तनकीद। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी ने टेक्सास के सेनेटर टेड क्रूज को जवाब देते हुए कहा कि कोई भी मुहज़्ज़ब शख्स उस अफसर के मुस्लिम अकीदे का एहतराम करेगा। न्यूयॉर्क में 28 जुलाई को एक मुसल्लह शख्स की अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस एहलकार दीदारुल इस्लाम समेत 4 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ था, जबकि हमलावर ने भी खुदकुशी कर ली थी। और रूस में 500 साल से सोया हुआ आतिशफिशा अचानक फट गया। माहिरीन का ख्याल है कि पिछले हफ्ते आने वाला रिकॉर्ड शिद्दत का ज़लज़ला इसकी वजह हो सकता है। क्रेशिनेनिकोव आतिशफिशा कैमचटका के उसी इलाके में वाक़ है जहां यह ज़लज़ला आया था। रूसी हुक्काम के मुताबिक आतिशफिशा के फटने से आसपास की आबादी को खतरा नहीं है। रूस ने सुनामी की वार्निंग भी वापस ले ली। 29 जुलाई को जजीरा नुमा कैमचटका में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था।